देखिए, जब जीएसटी लागू हुई 8 साल पहले जब जीएसटी इन्होंने लागू किया, उसी समय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि ये देश के व्यापारियों के लिए, देश के लिए हितकर नहीं है। ये गब्बर सिंह टैक्स पूरे देश के व्यापार को और व्यापारी मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ये जाके व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको जीएसटी के नए जीएसटी के बारे में उनको बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब जीएसटी लागू हुई 8 साल पहले जब जीएसटी इन्होंने लागू किया, उसी समय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि ये देश के व्यापारियों के लिए, देश के लिए हितकर नहीं है। ये गब्बर सिंह टैक्स पूरे देश के व्यापार को और व्यापारियों को बर्बाद करेगा और आम जनता बहुत ही परेशान होगी और लोगों का शोषण होगा। उस समय मोदी जी, योगी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता जाकर नहीं बता रहे थे व्यापारियों को कि इससे आपके कितने नुकसान होंगे, कितने आपको इस पे टैक्स देने पड़ेंगे, कितना आपका शोषण होगा, ये तो बताने नहीं गए। और आज जब पूरे देश के अंदर इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने आम जनता के 8 साल में पूरी तरीके से चूस लिया। कफन से लेकर कफन, जो मृत्यु के समय शरीर पर ओढ़ाया जाता है हमारे हर समाज में, उस कफन से लेकर सोने चांदी तक सारी चीजों पर जीएसटी वसूला है। कफन का पैसा खाया इन्होंने, कफन का। सोच सकते हो आप, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका पैसा वसूल के नहीं खाया इन्होंने। और आज 8 साल बाद जब जनता ने इनको नकार दिया, जनता को लग गया कि इन्होंने शोषण किया, इन्होंने हमारा खून चूसा। 8 साल तक आपने पूरे देश के लोगों का खून चूस लिया और आज जाके लोगों को इसकी फायदे बता रहे हैं, इसके अच्छाइयां बता रहे हैं। जनता समझ चुकी है। कितना बेवकूफ बनाओगे भाई? बेवकूफ समझ रखा है क्या देश की जनता को? देश के लोगों को, भारत के देश के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आप बेवकूफ समझ रखे हैं। जनता जब समझ चुकी कि जवाब अब दे रही है जनता। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अंत में, ये सारा जितनी भी नौटंकी हो रही है, सारी नौटंकी जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पकड़ा है, उस वोट चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये जीएसटी घटाकर जाकर लोगों को बताना, नौटंकी करना और केवल लोगों को भ्रमित करना और पूरी तरीके से वोट चोरी को, कैसे वोट चोरी का मामला डाइवर्ट हो, उसको ये दबाना चाहते, पर वो दबने वाला नहीं है। जितना दबाना चाहते हैं, जितना धुलना चाहते हैं, उतना मोदी जी की जो उनके ऊपर है ना, वो उसके ऊपर चिपकता जा रहा है, चेहरे पर वो चिपकता जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये गांव गांव में चर्चा हो गई, लोगों को चर्चा हो गई और मोदी जी के माथे पर वो और गहराई से चपकता जा रहा है। और ये साबित हो रहा है कि आप उस चीज को झुठलाना चाहते हैं, उस चीज को दबाना चाहते हैं, उस चीज को भ्रमित करना चाहते हैं जनता के बीच में। कोई नहीं, अब सब लोग समझ चुके हैं कि ये वोट चोरी करके आप चुनाव जीतते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी लाभ मिलेगी, व्यापारियों को बड़ी लाभ मिल रही है और किसानों को लाभ मिला, जिसकी प्रशंसा भी लोग कर रहे हैं। अब अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनना है, अपने मुंह से ही मिट्ठू बन जाइए, अपनी अच्छी अच्छी बात करिए। जनता, मैं समझता हूं कि जनता देख रही कि 8 साल में पूरे देश के लोगों का आपने खून चूस लिया, पूरे देश के लोगों को आपने बर्बाद कर दिया। सारे धंधे, व्यापार और जितने व्यापारी थे जिन्होंने बड़े जीएसटी पर माल खरीदा था, जरा उनसे पूछिए कि जो बड़े मूल्य पर जीएसटी सामान खरीद कर लाए थे, बड़े मूल्य पर जीएसटी जो थी उसको देकर लाए थे सामान, उनका क्या हाल है? जरा उनसे पूछिए। उनके लाखों करोड़ों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए, बर्बाद हो गया देश। ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था को है। एक बार आप बढ़ाओगे, एक बार आप घटा दोगे, आपके मन की चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं है। ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं केवल और केवल वोट चोरी को डाइवर्ट करने के लिए, कि वोट चोरी मुद्दा डाइवर्ट हो, पर वो डाइवर्ट होने वाला नहीं है और गहराता जा रहा है। मोदी जी के माथे पर और वोट चोरी का दाग पूरी तरीके से और गहरा गया, वो पूरी तरीके से टैटू लिखा गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। सर, अमेरिका टैरिफ को ज्यादा इससे जो है भारत
तो पहले वो करें ना कि सारे मंत्रिमंडल से जितनी भी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर, टोयोटा की, इनोवा है, सबको हटवाइए तत्काल। आप खुद रेंज रोवर से चलते हैं, जो विदेशी गाड़ी है, विदेशी घड़ी पहनते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं विदेशी, चश्मा लगाते हैं जर्मन का, घड़ी लगाते हैं मोबला की, आप पेन लगाते हो मोबला की, विदेशी जो स्विट्जरलैंड की पेन है वो लगाते हैं आप, उससे दस्तखत करते हैं। ये तो खुद त्यागना पड़ेगा ना, आपको सारी चीजों को त्याग करना पड़ेगा। सब कुछ त्याग करिएगा तब जनता आप मानेगी कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। आप तो खुद झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है केवल और केवल ड्रामा नौटंकी हो रहा है। सर, सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं संबंध अब बिगड़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, ये पूरी तरीके से ये केवल और केवल मोदी जी ने लोगों को एक ठगने का काम किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें जो रिश्ते खराब हुए होंगे, इसमें इनके जो व्यापारी मित्र हैं मोदी जी के, वो कहीं ना कहीं इसमें बीच में आड़े आ रहे हैं। जो मेरी जानकारी आ रही है कि उसमें इनके जो व्यापारी मित्र हैं गुजरात के, वो सारा खेल वही चल रहा है।